अगस्त 2023 से जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने से पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये बात करता है कुछ नए रूल्स की जो दिसंबर और अगस्त में इंसर्ट किए गए हैं और जो आपके जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न को इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग रूल 88C की बात करते हैं जो इंसर्ट किया था दिसंबर 2022 में, जो बताता है कि आप जीएसटीआर 1 में आपके सेल्स के इनवॉइसेस अपलोड करते हैं, उसकी डिटेल्स डालते हैं, उससे एक अमाउंट जनरेट होता है आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। फिर जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं तब वहाँ पे भी आपको आपकी आउटपुट लायबिलिटी मेंशन करनी होती है। अब ये भी पॉसिबल है कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया उसके बाद और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपके सेल्स में आपने कुछ एडजस्टमेंट किया या कुछ और रीज़न की वजह से आपकी अब आउटपुट लायबिलिटी जीएसटीआर 1 से मैच ना होके 3B में कुछ अलग दिखा रही हो। यस, हो सकता है, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में आपको एक इंटीमेशन इश्यू हो जाता है जो होता है DRC 01B, जो दिसंबर में बताया था कि ऐसे डिफरेंसेस के लिए आपको एक इंटीमेशन इश्यू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपके पोर्टल पे दिखेगा और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भी आपको सेंड किया जाएगा। वो होता है DRC 01B। लेकिन सबको नहीं मिलता है ये इंटीमेशन। काउंसिल ने एक अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है डिफरेंस का, या एक परसेंटेज भी प्रिस्क्राइब किया है, उससे ज़्यादा अगर वो डिफरेंस होगा तो आपको ये इंटीमेशन इश्यू होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपकी कुछ क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब जीएसटीआर 1 और 3B की आउटपुट लायबिलिटी में डिफरेंस होगा तब आपको DRC 01B पार्ट ए में ये इंटीमेशन आ जाएगा। तो ये इंटीमेशन बोलता क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंस अमाउंट को हाईलाइट करेगा, फिर बोलेगा कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो आप ये टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट पे करो या फिर एक्सप्लेन करो कि ये डिफरेंस क्यों आया है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपको 7 दिन के अंदर टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना है और उसी फॉर्म की मतलब DRC 01B के पार्ट ए में तो आपको इंटीमेट किया था, उसके पार्ट बी में आपको रिप्लाई करना है कि मैंने टैक्स पे किया है। या फिर अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है, आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसी फॉर्म के मतलब DRC 01B के पार्ट बी में डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो। और हाँ, जो टैक्स लायबिलिटी आप पे करोगे उसके लिए एक फॉर्म है DRC 03। ओके, तो अब ये जो टाइम स्टिपुलेटेड टाइम दिया है आपको रिप्लाई करने का, पेमेंट करने का, उतने टाइम में अगर आपने नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आपका नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 IFF ब्लॉक किया जाएगा, आप फाइल नहीं कर सकते। हालांकि आप इसका रिप्लाई करेंगे तभी ये वापस अनब्लॉक हो जाएगा, आप GSTR 1 IFF फाइल कर पाएंगे। ये फॉर्म ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा? सर्विसेज के टैब में रिटर्न्स के अंडर रिटर्न्स कंप्लायंसेस करके एक ऑप्शन है, वो क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म उसमें मिल जाएगा। हालांकि डैशबोर्ड में भी ये रिटर्न्स कंप्लायंसेस के अंदर अवेलेबल है। अब रूल 88C फॉर्म DRC 01B दिसंबर में आया, लेकिन इसके चलते चलते अब GSTR 1 और 3B के आउटपुट लायबिलिटी में अगर डिफरेंस है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए नया रूल 142B अब 4 अगस्त 2023 को इंसर्ट किया और साथ में आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी ये शो करने लगेगा। 7 दिन का टाइम मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। नहीं पेमेंट किया तो रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी सेक्शन 145, 146, 147 जो सेक्शंस के नाम भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन कैसे होती है, उसी से रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, रिकवरी बाय सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर रिकवरी थ्रू लैंड एंड रेवेन्यू अथॉरिटी, मतलब ये सारे रिकवरी के ऑप्शंस हैं। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करके आपसे रिकवरी की जा सकती है। तो ये सारे सेक्शंस आपको एप्लीकेबल होंगे अगर आपको DRC 01B इशू हो गया और आपने उसका 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। ओके, सो ये था GSTR 1 की आउटपुट लायबिलिटी एंड GSTR 3B में आपने जो शो किया है आउटपुट लायबिलिटी उसका डिफरेंस। लेकिन ITC के मिसमैच का क्या?
GSTR 2B जो ऑटो पॉपुलेट करता है आपके ITC, राइट। तो उसमें जो ITC ऑलरेडी है, ऑटो पॉपुलेटेड ITC, और आप जो 3B में क्लेम करते हैं उसका अगर डिफरेंस हुआ तो क्या डिफरेंस हो सकता है, राइट। आपके बुक्स में कुछ अलग ITC शो कर रहा है और 2B में कुछ अलग ITC शो कर रहा है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपकी पार्टी ने आपका ही इनवॉइस अपलोड नहीं किया है। ऐसे बहुत से रीज़न हो सके ताकि जिसकी वजह से डिफरेंस आए। तो ऐसे केसेस में आपको DRC 01C इशू होगा। इलेक्ट्रॉनिकली आपके पोर्टल पे भी शो करेगा और आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे भी सेंड किया जाएगा। और इसमें भी काउंसिल ने एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट परसेंटेज डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा अगर डिफरेंस हुआ तो ही ये इंटीमेशन आपको इशू होगा इन फॉर्म DRC 01C। ओके, अब ये फॉर्म और ये इंटीमेशन क्या बोलेगा? सबसे पहले आपके डिफरेंस का अमाउंट को हाईलाइट करेगा और बोलेगा कि 7 दिन के अंदर या तो ये टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट पे करो इन फॉर्म DRC 03, राइट। पेमेंट के लिए एक ही फॉर्म है। GSTR 1 और 3B का डिफरेंस होगा तो तब भी इसी फॉर्म में पेमेंट करना है, और ITC एज पर 2B और 3B का डिफरेंस होगा तो भी DRC 03 में ही पेमेंट करना है। तो इसमें पेमेंट करो या तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन दो। पेमेंट करने के बाद आपको इसी फॉर्म के मतलब DRC 01C के पार्ट B में इंटीमेट करना है कि मैंने पेमेंट कर दिया। या फिर अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि डिफरेंस क्यों है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन उसी फॉर्म के पार्ट B में सबमिट कीजिए। अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड आप ऐसा नहीं करते हैं, या तो पेमेंट नहीं करते, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, या फिर एक्सप्लेनेशन तो दिया लेकिन ऑफिसर के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 और 74 अंडर प्रोसीडिंग्स हो सकती है रिकवरी के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब तक रिप्लाई नहीं करते, आपके नेक्स्ट मंथ के GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाओगे, ब्लॉक किया जाएगा, और जब रिप्लाई कर दोगे तो वापस वो अनब्लॉक हो जाएगा, आप फाइल कर पाओगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिफोर फाइलिंग योर GST रिटर्न्स। क्योंकि अगर आपको पता है कि डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें या ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, तो आप पहले से ही केयरफुल रहेंगे और अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस आया तो क्या करें, नहीं दिखाना। अगर जेन्युइन है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका वर्किंग होना चाहिए, ताकि अगर आपको ये इंटीमेशंस इश्यू होते हैं तो आप इमीडिएटली इसका रिप्लाई कर सके और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सके, ताकि आगे कोई और कॉन्सिक्वेंसेस आपको सफ़र ना करने पड़े। 4 अगस्त 2023 को ऐसे ही 25 से भी ज़्यादा रूल्स में अमेंडमेंट आए हैं। उसकी डिटेल्ड वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं।